कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ रिलैक्स होते जाएं। शांत होते जाएं। स्थिर होते जाएं। गहरे ध्यान में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। और प्रत्येक सांस के साथ जागृत होती हुई अनंत संवेदनाओं का एहसास अनंत तरंगों का एहसास और तरंगों के साथ इस ऊर्जा की संवेदनाओं के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ डूबते जाना है। डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। ऊर्जा की तरंगों के साथ रोम रोम में ऊर्जा का संचार
और विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना 85वीं साधना। ना कुछ का विचार करने से सीमित आत्मा असीम हो जाती है। जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, न कोई क्रिया न कोई प्रतिक्रिया, न कोई विचार न कोई धारणा, न कोई लक्ष्य न कहीं कोई विषय, तो आत्मा की सीमाएं विशाल हो जाती हैं आकाश की तरह। ना कुछ का विचार, विशालता की ओर ले जाता है। अगर कोई विचार ही नहीं है, चेतना के सभी रास्ते खुले हैं, क्योंकि विचार एक सीमा देते हैं। सीमाएं बंधन में बांधती हैं। किसी व्यवस्था से, किसी मान्यता से, किसी संस्कार से, और ये सीमा ही चेतना के लिए, आत्मा के लिए बंधन है। और ये सीमाएं अनेक तरह की हो सकती हैं। धर्मों की सीमाएं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। पारिवारिक सीमाएं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं बहू हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। और फिर देवी आध्यात्मिक सीमाएं, मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं हनुमान का पुजारी हूं, मैं शिव का पुजारी हूं। सभी विचार सीमित कर देते हैं आपकी चेतना को। एक सीमा में बांध देते हैं हर विचार, चाहे फिर वो विचार किसी भी तरह का क्यों न हो, चाहे भौतिक दुनिया का विचार हो, चाहे फिर आध्यात्मिक दुनिया का। जब भी कोई विचार होगा तो सीमाएं बन जाएंगी, और सीमाएं बन गई तो चेतना सीमित हो जाएगी। कई बार हमने आपसे कहा है कि
कृष्ण को मानने वाले केवल कृष्ण तक जा सकते हैं, शिव को मानने वाले केवल शिव तक जा सकते हैं, राम को मानने वाले केवल राम तक जा सकते हैं, शक्ति को मानने वाले, देवी को मानने वाले केवल देवी तक जा सकते हैं। कभी चेतना को एक सीमा में बांध दिया, एक बंधन में बांध दिया कि तुमको यहीं ठहरना है, यहीं रुकना है। और वहीं अगर निर्विचार हो गए, खुले आकाश की तरह स्वतंत्र कर दिया चेतना को, सभी मान्यताओं से, सभी बंधनों से चेतना को बहने दिया, तो चेतना असीम जगत में, असीम ब्रह्मांड में आपको सत्य के दर्शन करा देती है। मान्यताओं से परे, संस्कारों से परे उस सत्य का अनुभव होता है जो सत्य है। नहीं तो सीमाओं और बंधनों में उलझ कर रह जाते हैं, उससे आगे निकल ही नहीं पाते। तो जब कोई विचार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो चेतना असीम हो जाती है, विशाल हो जाती है, सारे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। इसका कोई एक ठिकाना नहीं होता, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकती है। विचारों के खत्म होते ही मन की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, मन की व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, मन का ढांचा बदल जाता है। और अगर कोई विचार है तो वही अवरोध बन जाता है। और विचार तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सुंदर से सुंदर हो सकता है। परमात्मा को पाने की इच्छा, या फिर गहरे आनंद को पाने की इच्छा, या समाधि में जाने की इच्छा, किसी से प्रेम करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, तो अच्छे से अच्छा विचार भी बंधन में बांधता है। पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का। विचार कोई सकारात्मक हो या नकारात्मक, बंधन में तो बांधेगा। और बंधन के बनते ही सीमाएं तैयार हो जाती हैं। सीमाएं, बंधन, इस चेतना की यात्रा की रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट।
चेतना सर्वत्र है और परमात्मा भी सर्वत्र है। हर जगह कण कण में वास है। लेकिन इसका अनुभव तो तभी होगा जब आप सभी बंधनों से आगे निकल जाएंगे, सभी विचारों से, सभी मान्यताओं से, सभी संस्कारों से, जाति, धर्म, परिवार के बंधनों से आगे अगर मान्यताओं में उलझे रहे तो फिर बंधन यात्रा को रोक देते हैं। विचार ही किसी का विरोध करते हैं, किसी के पक्ष में खड़े होते हैं। कभी भी कोई भी विचार समग्र नहीं हो सकता। और जहां भी पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा, पाप पुण्य दो हो जाते हैं, वही चेतना उलझ कर रह जाती है। विशालता, अनंतता तो इन दोनों से परे है। स्वयं अस्तित्व बन जाना स्वयं का होना सिर्फ हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना कुछ का विचार, कुछ भी नहीं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या खोना है, कुछ भी नहीं। केवल जो है उसका एहसास, जो प्रकट हो रहा है उसका अनुभव, पूरी सजगता के साथ, पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ जागृत होती हुई संवेदनाओं के अनुभव, तरंगों के अनुभव, और सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं के अनुभव।
शरीर भी कई तरह के, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो इस भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद भी चेतना के साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी शरीर से अलग नहीं होता। भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वो चेतना से हमेशा जुड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर में ही विचार हैं। अनंत अनंत जन्मों का किया कराया, या फिर बंधन, या फिर मान्यताएं, या फिर संस्कार, वो सब के सब अंदर मौजूद हैं। जिन जिन संस्कारों में, जिन जिन मान्यताओं में ये चेतना जी, उन सबको इकट्ठा करती गई। वही विचार बनकर लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। चेतना की अनंत गहराइयों में अचेतन से उठते विचार जिनका कोई संबंध भी नहीं होता, क्योंकि जन्मों से बहुत से विचार दबाए हैं। तो जैसे ही साधना की शुरुआत होती है तो विचारों का सैलाब आने लगता है। व्यक्ति अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। खोजने तो शांति जा रहा था, लेकिन मिल अशांति लगी। कहीं ना कहीं पुराने विचारों का सैलाब उसके अंदर दबा हुआ था। और जैसे ही वह चेतन से बाहर आया, आपको कष्ट देने लगा। और सूक्ष्म शरीर की गहरी परतों में कितनी गहराई में क्या दबा है, कोई नहीं जानता। वो तो चेतन से जब चेतनता में आकर प्रकट होता है, तभी हम उसको जान पाते हैं। इन विचारों से आगे केवल शून्यता का अनुभव। इस चेतना से ये मन भी दूर हो जाए, विचार भी दूर हो जाएं, विचारों की तरंगें भी खत्म हो जाएं। तो शरीर को तो अलग कर दिया, अब विचारों को दूर करना है, विचारों से मुक्त होना है।
बाहरी शरीर की मृत्यु तो मृत्यु कर देगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मृत्यु, विचारों की मृत्यु सबसे कठिन है। और ध्यान में ये संभव है, इसलिए ध्यान मृत्यु से भी आगे है। और इसीलिए ध्यान में डर है, ध्यान में भय है, क्योंकि चेतना के साथ जो सूक्ष्म शरीर जुड़े हैं, सूक्ष्म विचार जुड़े हैं, जो अचेतन में पड़े हैं, उनको नष्ट होना ही है। कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, कब क्या विचार आएगा ये भी कोई नहीं जानता, कब कौन सी घटना घटने लगेगी ये कोई नहीं जानता। तो जब भी जीवन में कुछ विचलित होने लगे या जीवन में कुछ अलग घटने लगे, तो समझे कि कहीं ना कहीं अचेतन में जो विचार जब हुआ था, या कोई सूक्ष्म विचार या किसी शरीर का, किसी जन्म का भाव वो पैदा हुआ है खत्म होने के लिए। और उसको प्रार्थना से विदा कर दें, और या नकारात्मक हो या सकारात्मक, आपकी प्रार्थना को सब स्वीकार करते हैं। प्रार्थना बस हृदय से की जाए। तो धीरे धीरे विचारों से मुक्त होते जाते हैं, शरीर शून्य होता जाता है और चेतना विशाल होती जाती है, अनंत होती जाती है। और ध्यान में मृत्यु का अनुभव होने लगता है। जितने गहराई में जाएंगे, जितने विचारों से मुक्त हो जाएंगे, उतनी ही गहरी मृत्यु का अनुभव। एक क्षण आता है कि जब लगता है कि अब बस इसी क्षण प्राण निकलने वाले हैं, ऐसा ही मिटने वाला है। चेतना को लगता है कि अब कष्ट काफी हो रहा है, सिर दर्द से फटने लगता है। सांस का आना बंद हो जाता है, अनंत शून्य तभी एक क्षण में प्रकट होता है। ब्रह्मांड का दरवाजा तभी खुल जाता है। इस परमात्मा का दरवाजा जीते जी मृत्यु के बाद, जीते जी मुक्ति के बाद ही खुलता है। तभी अनुभव होता है उस परमात्मा का, तभी चेतना का साक्षात्कार होता है उस परमात्मा से, उस अनंता से, और तभी अनुभव भी होता है उस अनंता का। तो ध्यान में अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए शून्य होना है और विचारों का मुक्त होना है। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, केवल और केवल शून्यता, गहरी शून्यता। न मन, न बुद्धि, न विचार, न
क्रिया ना प्रतिक्रिया। धीरे धीरे शरीर खत्म हो गया, मन खत्म हो गया, विचार खत्म हो गए, तो चेतना प्रकट हुई। जो कुछ नहीं का विचार और नए का विचार करते ही अनंत में प्रवेश। और ना कुछ का विचार नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ करना नहीं है, मुझे कोई क्रिया नहीं करनी है, मुझे कोई सोचना नहीं है। क्योंकि अगर ये भी विचार किया तो ये भी एक विचार बन जाएगा, ये भी एक बाधा बन जाएगी, ये भी एक बंधन बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ना करने के बारे में भी नहीं सोचना है। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद कोई चेहरा नहीं है। और ये चेहरे जो मिले हैं वो बदलते रहते हैं। और जब आंख बंद करते हैं तो सभी चेहरों से मुक्त हो जाते हैं। और जब सब चेहरों से, सब रूपों से मुक्त हो जाते हैं, अनेक चेहरे अंदर भी प्रकट होते हैं। कभी गणेश का चेहरा, कभी दुर्गा का चेहरा, कभी शिव का चेहरा, कभी हनुमान का चेहरा, कभी राम का चेहरा, कभी कृष्ण का चेहरा। लेकिन चेतना में जब कोई विचार नहीं होता तो इन चेहरों से भी आगे निकल जाते हैं, इनसे भी मुक्त हो जाते हैं। बाहर के चेहरों से तो मुक्त होना आसान है कि आंखें बंद की और चेहरे मिट गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जो चेहरे जुड़े हैं उनको आंख बंद करके ही जाना जा सकता है, और जान कर ही उनको मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि वो जान लेंगे तो फिर आप उससे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए जब साधक यात्रा में आगे बढ़ता है तो हर गुरु यही कहता है कि केवल आगे बढ़ो, ये मंजिल नहीं है। सिर्फ करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जो कुछ भी होता चला जाए उसके साक्षी बनते हुए, उसके अनुभव को महसूस करते हुए आगे और आगे बढ़ते चले जाएं।
और फिर परमात्मा भी शून्य है, चेतना भी शून्य हो जाती है। तब प्रकट होता है वो परमात्मा, और उस परमात्मा का अनुभव महसूस करते रहें जो भी हो रहा है, जो भी अनुभव या जो भी घट रहा है उसका एहसास करते रहें। इस गहरे शून्य में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे सांस, श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रफ करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।